ये सारे सुझाव है। जैसे बुखार के लिए एस्पिरिन की गोली भी है, डोलो 650 भी है, कालपॉल भी है, ये है वो है वो है, 50 है। डॉक्टर 50 देता है क्या? कितनी देता है? उसी तरह से अगर आपको मनुष्य की इम्यूनिटी के बारे में कोई दिल में दिमाग में आया है तो पहला सुझाव इम्यूरिच, दूसरा सुझाव प्रोटीज जनरल या डब्ल्यू, तीसरा सुझाव स्पिरुलिना, चौथा विटारिच, पांचवा रेड एलोवेरा, छठा सिबकथॉर्न ऑयल, सिबकथॉर्न जूस और छठा नवचेतना कल्पम। इसमें से कोई भी यूज करो। इसमें से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी के कामकाज के लिए इन 8 चीजों में से कोई भी यूज करो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा है कि नहीं है? क्योंकि देखिए हम कस्टमर के पास जाते तो सारा धन्वंतरी का 100 प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं क्या? प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं मैं। ये डिब्बा, इसमें 100 प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं क्या? नहीं। तो ये एक स्टडी का काम है। अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा आप समझ जाओगे कि हाँ ये अहम प्रोडक्ट है, ये बी है, ये सी है। समझ रहेगा थोड़ा थोड़ा? दीदी समझ रही क्या? हाँ, सारा के सारा बक्सा 100 प्रोडक्ट का ले लो, ऐसा मेरा कहना नहीं है। अभी ठंडक का मौसम है और खांसी जुकाम है तो अपने पास सितोपलादी चूर्ण का डिब्बा होना जरूरी है। इम्यूनिट का डिब्बा तो 24 घंटा 7, क्या बोलते, 24 घंटा 7 दिन 365 दिन होना चाहिए। तो हाउ टू डू द बिजनेस? कुछ लोगों को डर लगता है कि 100 प्रोडक्ट का परचेस करने को। सर नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आपका खुद का अगर बिजनेस करने का तय किया है, बिजनेस करने का तय किया है तो खुद को हल्का सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आप हमें डिस्ट्रीब्यूटर कहो, सेल्समैन मत कहो। अगर क्या होता है अगर अपने पास इन्वेस्ट जाएगा, एक बार जाने के लिए ठीक है। अगर ये बार बार जाता रहा, बार बार कस्टमर वापस जाता रहा तो छठी बार आपके पास नहीं आएगा। वो बोलेगा अरे इसके पास माल नहीं होता है, ये बोल भीड़ू है, ये सिर्फ बोलता है। आपको सही तरीके से, सही माने आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, तो आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। पक्का। कंपनी में स्टॉक नहीं है तो कंपनी नहीं चलती है। उसी तरह से अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आपका भी काम नहीं चलेगा। कितने दिन कस्टमर आया, फ्रेंचाइजी को फोन किया, माल आया, कस्टमर, कितने दिन नहीं, आपका स्टैंडिंग नहीं है। देखिए आप भी हमें क्या पूछते हैं कि सर आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है? मान लीजिए आपको मैंने एड्रेस नहीं दिया तो आप मेरे ऊपर भरोसा रखोगे क्या? यही बात आपके बारे में भी है। समझ गए? इम्यूनिटी भी समझ गए और हमें कोई बीमारी न हो इसलिए स्टॉक का क्यों रखना ये भी समझ गए। एक पत्थर में 2 पंछी, एक पंछी इम्यूनिटी का और दूसरा स्टॉक का। लिखो भाभी, लिख के रखो और आपकी जितनी डाउनलाइन है उनकी एक होम मीटिंग करके उनको बताना है मैसेज क्या दिया, क्यों आए। सिर्फ मिलने नहीं, कुछ मैसेज देने आए थे, इम्यूनिटी की बात करने आए, कहने आए थे ये 7, इसमें से 1-2 यूज करो। नेक्स्ट, अभी ये सबको है क्या? ये पहली वाली चीज,
ये सबको है क्या? और इस कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये बीमार हो सकता है, ये बीमारी आ सकती है। क्या क्या बीमारी आ सकती है इसको? उम्र हो गई, याददाश्त कम हो गई, चेहरा ऐसा हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन में हिमरेज हो गया, पेशेंट यहां से नली डाली है, कब तक जिंदा रहेगा? जब तक मशीन चालू तब तक जिंदा रहेगा। देखता नहीं, कुछ बोलता नहीं, कुछ कोमा, उसे क्या कहते हैं? कोमा। फिक्स फेफड़ा बोलते हैं हम मराठी में, आप क्या बोलते पता नहीं मुझे, लेकिन फिट्स आते हैं। नींद नहीं लगती है, मुझे नींद ना आए, वो बीमारी है, वजह अलग अलग है, वजह हाँ। इनको यंग जनरेशन को नींद ना आने की वजह अलग, हम जैसे बूढ़ों को नींद ना आने की वजह अलग, इनके दिमाग का कितना तकलीफ है नींद आने की प्रॉब्लम अलग, लेकिन उन सब के लिए हमारे पास सॉल्यूशन एक है। हाँ, तो फिर माइग्रेन, सर दर्द, वो भी एक अलग बात है। किसी का सर क्यों फटेगा पता नहीं, आपके सर फटने की प्रॉब्लम आपको पता, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, सारे लोग कौन फटाएगा हेल तो, लेकिन सर तो फट जाता है, ठक 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 ठक। हाँ, फिर स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, आधे पर शरीर में से ये गया, ये सारे ब्रेन के प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बेटा, अभी क्यों बता रहे हैं हमको? इसलिए बता रहा हूं, ब्रेन के प्रॉब्लम क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि डॉक्टर साहब के उपचार के साथ साथ धन्वंतरी के ऐसे कुछ उत्पाद हैं जिन्होंने पिछले 16 वर्ष में हल्के हल्के लेकिन अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। हेलो, अच्छे अच्छे रिजल्ट। कौन से उत्पाद है? स्पिरुलिना कैप्सूल, 4 कैप्सूल सुबह को, पैरालिसिस का बंदा मिल गया, 4 कैप्सूल सुबह। फिर न्यूराइरिच जूस 30 ml सुबह 1 गिलास पानी में। फिर लोहरी जूस 30 ml सुबह, बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट, न्यूराइरिच कैप्सूल 1-1 गोली 3 बार, इमरिच कैप्सूल 2-2 गोली 3 बार खाने से पहले, कैलरी D2 मैक्स 1-1 खाने के बाद, ओमेगा रिच 2-2 कैप्सूल 2 बार या 3 बार खाने के बाद। सारा डिब्बा भर के देने का, सारा डिब्बा भर के देने का। ये 6-7 सुझाव है, उसमें से न्यूराइरिच अहम प्रोडक्ट है, ओमेगा रिच है और इम्यूरिच है, न्यूराइरिच जूस है। सिलेक्ट करो। सिलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, इसका भी देखना पड़ता है ना, इसका भी देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 8 में से 2 प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट 1, और डॉक्टर साहब की दवा चालू रखना है। और एक बात आपके तरफ ध्यान देकर मुझे ध्यान में आएगा, नेक्स्ट स्लाइड। समझो, यही प्रॉब्लम अगर छोटे बच्चे में है, आप पूछोगे मेरे, तो मुझे पूछा आपने, सर हमारे लिए, हमारे दादाजी के लिए ठीक है, लेकिन अगर छोटे बच्चे को यह प्रॉब्लम है तो क्या देंगे? उनके लिए इमरिच कैप्सूल है, ग्रो टोटल पाउडर है और स्मृति ग्रैन्यूल फिर एक बार 240 ग्राम के डिब्बे में आया है, बेहतरीन बनकर। बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। न्यूराइरिच जूस बड़ों को चलेगा, छोटों को चलेगा, डोंट वरी। न्यूराइरिच कैप्सूल मात्र बड़ों को। समझ गए क्या? अभी पीछे वाले लोग समझ रहे क्या?
हाँ, जरा जोर से कहोगे तो मैं समझ जाऊंगा। समझ रहे क्या? समझ रहे सर। अभी एक बैच इम्यूनिटी के डॉक्टर बन गई, अभी ये लोग बोलते कि हमको ब्रेन का डॉक्टर बनना है, ये ब्रेन का डॉक्टर बन रहे हैं, है ना। अभी तीसरे डॉक्टर कौन है स्पेशलिस्ट देखो, ओ बालों के डॉक्टर। अभी किसको किसको बाल है? जिनको जिनको बाल है उनको बालों की समस्या आने वाली है। कई लोगों के बाल बढ़ते नहीं हैं, कई लोगों के बाल टूटते हैं, कई लोगों को बाल का ऐसा बाइफर्केशन होता है, कई बार बालों में ऐसा खुजली आता है, तो वो कोंडा बोलते हैं हम, उसमें डैंड्रफ, हाँ डैंड्रफ होता है, बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। अरे रमानी साहब के साथ देखकर ऐसा लगता है कि बाल सफेद होना अच्छा है, लोग समझते हैं होशियार आदमी है। हाँ, वो भी एक फायदा है, तो इसको काले करने की कोशिश मत करो। हाँ, हमारे बाल काले हैं, हाँ काले ही हुआ तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ये दिल वाले नहीं है। हाँ, तो ये बालों की समस्या है बोल दी। अभी आप कहोगे कि सर ये कैसा होता है? देखिए, बाल बढ़ने के लिए रूट, हेयर फॉलिकल, मतलब स्किन के अंदर जब बाल डिप होता है ना, वहां प्रॉब्लम वहां होती है। ये ऊपर देख रहे, ये शोरूम है, नीचे गोडाउन है, नीचे वहां प्रॉब्लम होती है। और वो क्यों प्रॉब्लम होती है? तो हमारा खान पान ठीक नहीं, पानी स्नान करने का ठीक नहीं, केमिकल वाला पानी, साबुन हमारा ठीक नहीं। निरमा सोप से बाल साफ किए तो क्या होगा? हाँ, कुछ लोग करते हैं निरमा, मालूम है ना, लगाते अच्छा है। ओके, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि हम तो ये ग्लिसरीन सोप यूज करते। नहीं, सोप ग्लिसरीन का यूज करो, लेकिन नल में जो पानी आ रहा है वो निरमा का ही है। इसलिए आपके बालों को प्रॉब्लम आने वाला है। इस भारत में जो है और जो स्नान करता है, हाँ, आप अगर स्नान नहीं करते तो आपको बालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो स्नान करता है, नगर पालिका मेट्रोपॉलिटन का पानी अगर यूज करता है, क्लोरीन होता है बेटा, ये बात बता रहा हूं मैं, तो प्रॉब्लम आएगी। तो अभी क्या करेंगे सर? इसके लिए हेलो, अगर आपको बैठना है तो पूरी तरफ मेरी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, यही बोला था ना मैंने, तो इसके लिए मेरे पास क्या है बोलो? वो अमिताभ का डायलॉग है ना, क्या डायलॉग है? आपके पास क्या है? मेरे पास धन दौलत पैसा है। अमिताभ जी क्या बोलते हैं? मेरे पास माँ है। उसी तरह से आपके पास क्या है? वो म्युनिसिपैलिटी का पानी है। मेरे पास क्या है? धनवंतरी के प्रोडक्ट है। तो कौन सा? सौम्या हेयर ऑयल है मेरे पास। अब ये मत पूछो कहां लगाना, कैसा लगाना। सौम्या हेयर ऑयल है। इतना भी अनपढ़ व्यक्ति काम नहीं कर सकता। अगर इतना अनपढ़ व्यक्ति है कि सौम्या हेयर ऑयल का डोज बताओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर को मत सिलेक्ट करो। हाँ, सौम्या हेयर ऑयल का बॉटल दिया तो कहां लगाना, और फाइटोग्रा ऑयल का बॉटल दिया तो कहां लगाना। आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा। ये देख रहे मेरी तरफ, ये क्या है? वो भी आगे है। हाँ, तो सौम्या हेयर ऑयल, ग्रीन टी शैम्पू बहुत बढ़िया है। ओमेगा रिच लगाना नहीं, खाना है, नहीं तो बाल का प्रॉब्लम चला है। लोग बोलेंगे ओमेगा रिच कट करो, लगाओ, चलता है, लगाए तो चलेगा, लेकिन आपकी जो वो है ना, कौन, गर्लफ्रेंड, जीएफ साफ नहीं आएगी। ओमेगा रिच का
ऑयल लगाओगे तो गर्लफ्रेंड नजदीक नहीं आती है, बहुत बदबू आती है। तो ओमेगा रिच कैप्सूल खोलने की कोशिश मत करो। इम्यूरिच कैप्सूल, कुछ लोग बोल रहे सर खाना का लगाना, दोनों कर सकते हैं सर। इन शैम्पू है ना, ग्रीन टी शैम्पू, उसमें एक इम्यूरिच कैप्सूल खोल के डालो, तैयार करो एक 5-10 मिनट, और वो शैम्पू आप लगाओ। लेकिन वो लगाने के बाद 3 मिनट धोना नहीं। कोशिश करके देखो ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कल कौन करेगा इस तरह से स्नान, कौन करेगा आप? वेरी गुड, वेरी गुड। और शाम को फोन करो। यस सर। हाँ, बहुत मालूम, घने मुलायम लंबे बाल, हाँ, क्या होगा तेरा हाल। कैलोरी D2 मैक्स क्यों? बाल की समस्या और कैल्शियम हेयर रूट के लिए जरूरी है। दीदी समझ रही है, मेरे को लग रहा है तू कुछ स्टडी कर रही है। वेरी गुड, आई लाइक इट। हाँ, आपकी बात चल रही है, अभ्यास कर रही ना, सुन रही क्या? अरे बाबा, कम से कम कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है ना, हेयर के प्रॉब्लम महिलाओं को ज्यादा होते हैं। सुन रही ना, कुछ समझ रही क्या? समझ रही ना, क्या समझने की कोशिश कर रही? समझने की कोशिश कर रही। कोशिश कर रहे, करो इस बार कोशिश करो, लेकिन अगली बार पक्का सुनो। हाँ, तो ये है ना, कैलोरी D2 मैक्स एक कैल्शियम सप्लीमेंट है। बालों की समस्या के लिए ये भी जरूरी है, जिसके बाल जल्दी झड़ जाते हैं, कैल्शियम डिफिशिएंसी। फिर हमारा हेयर केयर जूस लगाना नहीं, पीना है। 30 ml। कुछ लोग क्या कर रहे थे, सर 1 महीने से मैं 30 ml जूस लगा रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। मैं बोला तेरे घर में पानी नहीं है क्या? ये स्नान करने की क्या जरूरत है? हेयर केयर जूस से स्नान कौन करेगा? ये बड़े बड़े लोग करेंगे, इतना महंगा पानी कैसे करेगा बेटा? तो पीना है 30 ml हेयर केयर जूस 1 कप पानी में डालकर, बहुत बढ़िया है। 1 महीना ले लो, कीमत मात्र 600 रुपए। नेक्स्ट, अभी ये देखो, क्या लोग बोलते हैं चेहरे पे क्या लिखा है? अरे चेहरे पे तो सारा दुनिया चल रही है ना। चेहरे पे अकनी है, प्रॉब्लम देखो, ऐसा ऐसा अकनी है। आपकी बियर्ड अच्छी है, लेकिन किसी की बियर्ड यहां पे ऐसी गुल, वहां पे बाल नहीं है, वो रख सकता है क्या बियर्ड? दाढ़ी रख सकता क्या? वो नहीं रख सकता। फिर कई यहाँ पे ब्लैक पिगमेंटेशन है महिलाओं को, उसको लगता है अरे क्या ब्लैक पिगमेंटेशन कैसे करेंगे? हाँ, बटरफ्लाई पिगमेंटेशन, देखिए हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, डार्क सर्कल, आंखों के बाजू में डार्क सर्कल है ना, अभी आपके लिए आ रहे हैं, मतलब आप ज्यादा स्टडी कर रहे हैं। हाँ, कहती है ये स्टडी कर रही, स्टडी मतलब अलग स्टडी होता है, वो पिक्चर, वो व्हाट्सएप। हाँ, तो ये चेहरे के प्रॉब्लम्स है। अभी आप देखिए हमारी तरफ, पहला प्रॉब्लम रिंकल्स, झुर्रियां, है ना सर? मैं आपको तो पहली बार देख रहा हूं, आप भी मुझे पहली बार देख रहे हो, और मेरा जो रवैया है, मेरी बात करने की स्टाइल है, और मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, उसको देखकर आपको मेरी उम्र क्या लगती है? 55। हाँ, थैंक यू, मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, इनको मेरी उम्र 55 लगी, 55। थैंक यू। आपके घर नहीं, आप मेरे घर खाने को आने का है। अरे बेटा, अल्लाह की दुआ से मेरी उम्र मात्र 70 है। ओहो। क्यों? क्योंकि धन्वंतरी के प्रोडक्ट मैं खाता हूं, मैं इस्तेमाल करता हूं। अभी तो भरोसा रखो, अभी तो भरोसा रखो कम से कम, नहीं तो सिर्फ देखने की कोशिश कर रही हो, कोशिश करके जिंदगी निकल जाएगी। कोशिश नहीं करना, कल से काम चालू करना है। हाँ, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, जिसकी उम्र 40 है, 35 है, वहां से लेकर कब तक? 35-40 से उम्र से लेकर कब तक?
जब तक आप जवान रहना चाहते हैं तब तक नवचेतना कल्पम मात्र 4 या 5 ग्राम हर सुबह ले, शाम को लो, 1 गिलास पानी के साथ। आएगा प्रोडक्ट, मैं दिखाऊंगा। अभी देखना है क्या आपको? दिखाऊंगा, बारी आएगी उसकी भी। ओके, नेक्स्ट। सब कुछ खत्म। क्या क्या है प्रोडक्ट? ये है फेस वॉश, स्ट्रॉबेरी फेस स्क्रब। फेस स्क्रब एक बार करो, हफ्ते में मात्र 2 या 3 बार करो। कुछ लोगों को क्या लगता है कि हम जल्दी हो जाए, चेहरा निखर जाए जल्दी। पाटिल सर ने बोला है अभी उनकी उम्र ऐसे है, मैं ऐसे बनूं, तो 2 बार नहीं 3 बार करूंगा दिन में, सारा फेस लाल हो जाएगा। तो हफ्ते में फेस स्क्रब 2 बार, मेरा लो किसी का भी लो। तो क्या ऐसा नहीं होता है? हफ्ते में 2 बार फेस वॉश, डेली 2 बार, नो प्रॉब्लम, सॉफ्ट रहता है।